इतनी आवाजें दी कि गला बैठ गया, और कितना मीठा था वो लज्जत भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिसको जाने को कहा वो बैठ गया। और माशाअल्लाह आप लोग बैठे हैं तो आप इख्तिताम तक बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग इख्तिताम तक बैठे रहेंगे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ एक नारा, उसके बाद हजरत अल्लामा जुनैद अहमद मिसबाही साहब का आप नूरानी खिताब समाअत करेंगे। जरा मोहब्बत के साथ मौला अली के नाम पे कह दे या अली। सारे लोग मोहब्बत के साथ सुनने और सुनाने का माहौल बनाए। जरा और मोहब्बत के साथ कह दे या अली, और मोहब्बत के साथ कह दे या अली। देखिए आप तमाम सहाबा की तारीख को पढ़ते चले जाए, कोई 4 में है तो 5 में नहीं, कोई 5 में है तो 10 में नहीं, कोई 10 में है तो 12 में नहीं, कोई 12 में है तो 313 में नहीं, मगर एक वाहिद हजरत अली की ज़ात है। जब मैं हजरत अली की ज़ात को उठाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि 4 खुलफाए राशिदीन में अली, 5 पंजतन में अली, 10 अशराए मुबश्शरा में अली, 12 इमाम में अली। जरा और मोहब्बत के साथ कह दे या अली, और मोहब्बत के साथ कह दे या अली। 4 खुलफाए राशिदीन में अली, 5 पंजतन में अली, 10 अशराए मुबश्शरा में अली, 12 इमाम में अली, 313 जंगे बद्र में अली, सुलह हुदैबिया में अली, बैयत रिजवान में अली, गदीर खून में अली, शबे हिजरत में अली, हुजूर को गुस्ल देने में भी अली। इसीलिए तो किसी शायर ने तड़प कर खूब ही कहा है कि मेहराब में है अली, तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल की बिस्तर पे है अली, सलमान में है अली तो बूसर में है अली। और हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। हर जा अली मिलेंगे, हर जा अली मिलेंगे, हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। और मेरे नबी फरमाते हैं अली हिदायत की निशानी है, अली ईमान का मीनारा है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अली मेरी उम्मत का अमीन होगा। और मेरे नबी फरमाते हैं वनसबु सिरात अला जसदी जहन्नम, और जहन्नम के ऊपर जो पुल कायम होगा अल्लाह उसी को जन्नत में दाखिल करेगा जिसके दिल में अली हो। अल्लाह उसी को जन्नत में दाखिल करेगा जिसके दिल में अली होंगे। आसिफ गाजी पूरी नारा लगाता है, पूरे मजमे को मिलकर कहना है अली अली। क्या कहना है? सारे लोग अपने हाथों को उठाए पहले मोहब्बत के साथ। अब मैं नारा लगाता हूँ, पूरे मजमे को मिलकर कहना है अली अली। सिद्दीक का नारा इस अंदाज से नहीं कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। और एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। और मोहब्बत के साथ सिद्दीक का नारा, सारे लोग मोहब्बत के साथ सिद्दीक का नारा, और आवाज को बुलंद करे सिद्दीक का नारा। मौला अली के नाम पर हाथ उठाना किसी दुनियादार की नहीं बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है। गदीर खून के मौके पर मेरे नबी ने हजरत अली के हाथों में अपने हाथों को डालकर कहा था मन कुन तो मौला फहादल अली जुल मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। जरा मोहब्बत के साथ सिद्दीक का नारा। उस्मान ने पुकारा दामाद परम्बन आकाए बूजन दम मस्त कलंदन, दम मस्त कलंदन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा
लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमि यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एहतराम व अक़ीदत, खुलूस व महब्बत और हुज़ूरी ये क़ल्ब के साथ आक़ाए दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहिल किरामी व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, रात के 12:15 बज चुके हैं। बड़ी देर से आप हजरात इस महफिल नूर में हाजिर हैं और इस मजलिस की सआदतें और बरकतें समेट रहे हैं। कुछ बरकतें तो वो हैं जो ज़ाहिरी हैं। आपने नज़्म व नस्र में मदहे पैगंबर और मदहे महबूबाने इलाही को समाअत किया। बिलखुसूस हमारे हज़रत मौलाना मजहर रज़ा इलाहाबादी साहब क़िबला ने बड़े ही अछूते और प्यारे लबो लहजे में आपके सामने नातो मनक़बत के अशार पेश किए और साथ ही साथ 2 तकरीरें भी आप समाअत कर चुके हैं। एक मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना शादाब सफ़वी साहब क़िबला ज़ीदा मजदूह की ज़बानी और दूसरी तकरीर बेनज़ीर आपने रफ़ीक़े गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फ़ैयाज़ अहमद मिसबाही साहब क़िबला ज़ीदा मजदूह की ज़बानी समाअत की है। ये वो ज़ाहिरी बरकतें हैं और सआदतें हैं जो आप इब्तिदाए महफिल से लेके अब तक समेटते आ रहे हैं और इन ज़ाहिरी बरकतों से परे कई ऐसी बरकतें हैं, सआदतें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की शक्ल में हर लम्हा वो रहमतें हमें मैसर आ रही हैं। ऐसी महफिलें बड़ी नसीब से मिला करती हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी अफ़ान साहब क़िबला ज़ीदा मजदूह को और उनके बिरादरान और उनके वालिदे गिरामी को के शादी खाना आबादी के मौके से इस महफिल का एहतमाम व इंसराम किया है। यकीनन अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र शादी के मामलात को हमें उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि बहुस्न व खूबी अपने अंजाम और कमाल तक पहुँचाएगा। अल्लाह पाक अपना खुसूसी फजल व करम इन्हें, इनके घर वालों को, आप सबको और हमें अता फरमाए। मौका की मुनासबत से मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा की तिलावत की है। वक्त की कमी है, जब तक वक्त इजाज़त देगा और आपकी समाअत इजाज़त देगी, मैं उसी आयत करीमा के हवाले से कुछ एक बातें आपके सामने अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। यकीन जाने कि निकाह कोई एक दुनियावी काम नहीं है, बल्कि ये खालिस दीनी और मजहबी काम है।
उलमा फरमाते हैं कि तबत्तुल की जिंदगी गुजारना और नवाफिल में मशगूल रहना, इससे ज़्यादा अफजल ये है कि इंसान निकाह करके खानगी मामलात को अंजाम दे। निकाह करना और घरदारी को संभालना खलवत में रहकर महज नवाफिल पढ़ने से अफजल है। और रिश्ते निकाह की कई सारी बरकतें हैं, कई सारी सआदतें इस रिश्ते निकाह से इंसान को हासिल होती हैं, कि जिनमें से सरेदस्त में एक सआदत का तज़किरा करना चाहूँगा। उलमा फरमाते हैं कि कभी ऐसा होता है कि किसी मोमिन का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक मकाम और मर्तबा मुतय्यन होता है कि अल्लाह की बारगाह में रूहानी एतबार से, रब से तकर्रुब के एतबार से, रब की महबूबियत के एतबार से बंदे का एक मकाम है, और वो बंदा अपने आमाल की वजह से, अपनी नेकियों की वजह से उस मकाम को नहीं पा सकता। मगर जब बंदा निकाह करता है, घरेलू जिम्मेदारियां निभाता है, शादीशुदा जिंदगी का नरम गर्म बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह पाक फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने, शादीशुदा जिंदगी के मामलात को संभालने और इस दिवाजी जिंदगी के नरम गर्म को बर्दाश्त करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मकाम बढ़ा करके उसे वहां तक पहुंचा देता है जहां पहुंचना उसका मुकद्दर था। वो अपने अमल की वजह से नहीं पहुंच पाता, लेकिन रिश्ते निकाह की बरकत से वहां तक पहुंच गया। ये एक बड़ी सआदत है जो रिश्ते निकाह के बदौलत एक मोमिन बंदे को हासिल होती है। मगर सबसे पहले मैं अपनी मतलूबा आयत करीमा की रोशनी में इस्लाम की निगाह में जो निकाह की अजमत है और निकाह का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम की निगाह में क्या इस्लाम ने क्या अहमियत दी है, वो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। अल्लाह पाक फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमह, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत के जज्बात रखे। इन्न फी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन बातों में उन लोगों के लिए अल्लाह की बड़ी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करने की सलाहियत रखते हैं। इस आयत में अल्लाह पाक ने रिश्ते निकाह की अजमत बई तौर बयान की है, और इस्लाम की निगाह में जो निकाह की अहमियत है उस अहमियत को ऐसे बयान किया है कि निकाह को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी करार दे दी। वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से। निशानी क्या होती है? आपने दूर कहीं देखा कि धुआं उठ रहा है, आप वहां गए नहीं, आप उससे 1 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन ऊपर आपको फिजा में धुआं उठता हुआ नजर आया, आपने पहचान लिया कि वहां पर आग जल रही है। क्यों? क्योंकि धुआं आग की निशानी। एक दीवार है, दीवार के परे कोई एक लफ्ज किसी ने बोला, आपने नहीं जाना कि वहां पर कौन है, लेकिन उसके बोलने की वजह से आपने समझ लिया कि दीवार के पार कोई इंसान मौजूद है। क्योंकि दीवार के पार से आवाज का आना इस बात की निशानी है कि वहां कोई है। घर के अंदर मौजूद हैं आप, आपके दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं,
रात का वक्त था, आप सोए थे, सुबह हो गई, सब बंद, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, मगर सुबह की सुरमई रोशनी जो आपके कमरे को मुनव्वर करेगी, उस सुरमई रोशनी को देखकर आप पहचान लेंगे कि अनकरीब सूरज निकलने वाला है। क्योंकि खावरे फलक का दस्तूर कुछ ऐसा है कि वो बाद में आता है और पहले अपना पैगाम सुबह की सुरमई रोशनी के हाथ में भेजता है कि अनकरीब हम आने वाले हैं, और उसे रोका नहीं जा सकता। अगरचे आप घर के अंदर हो, दरवाजे खिड़की सब बंद कर रखे हो आपने, मगर सुरमई रोशनी आपके कमरे में पहुंचकर आपको पैगाम दे देगी कि सूरज निकलने वाला है। सुबह की सुरमई रोशनी सूरज के निकलने की निशानी, धुआं आग की निशानी, दीवार के परे से सुनी जाने वाली आवाज किसी इंसान के उधर होने की निशानी है। सुबह की सुरमई रोशनी सूरज के निकलने की निशानी है। वैसे ही अल्लाह पाक ने फरमाया कि रिश्ते निकाह मेरी निशानी। क्या मतलब? अगर रिश्ते निकाह पे गौर किया जाए, रिश्ते निकाह से हासिल होने वाली बरकतों और सआदतों पर गौर किया जाए, तो हम रब की जातो सिफात की मारिफत हासिल कर सकते हैं। इससे बड़ा मकाम, इससे बड़ी अजमत, इससे बड़ी अहमियत रिश्ते निकाह की और क्या हो सकती है कि अल्लाह पाक ने फरमाया रिश्ते निकाह पे गौर कर लो तो मुझे पहचान लो। वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह का शऊर हासिल हो जाएगा, अल्लाह की पहचान हासिल हो जाएगी। और उन निशानियों में से क्या है? रिश्ते निकाह से मुताल्लिक 3 चीजों का अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में तज़किरा किया है। पहली चीज, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये भी रिश्ते निकाह से मुताल्लिक है कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए। ये भी रिश्ते निकाह से मुताल्लिक है। जब तक जोड़ा ना हो निकाह नहीं हो सकता। हालांकि जमाना बड़ा एडवांस हो गया है, आजकल लोग बेहयाई के कामों को बगैर किसी शर्म व हया के करते हैं। हम जिन्स परस्ती आम है, होमोसेक्सुअलिटी आम है। हालांकि हकीकत यह है कि फितरत जोड़ा के बिना निकाह नहीं हो सकता। तो फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, इसमें अल्लाह की निशानी है। कैसे निशानी है? जरा गौर करें। अल्लाह फरमाना चाहता है कि देखो कि हमने इंसानों को बनाया, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें एक ही सिन्फ और एक ही जिन्स में नहीं बनाया कि खाली मर्द ही मर्द बना दिए, खाली औरत ही औरत बना दिया, नहीं, बल्कि 2 मुख्तलिफ सिन्फों में इंसानों को पैदा किया। एक मर्द, एक औरत, एक मेल, एक फीमेल। ये 2 अलग अलग सेक्सेस है कि नहीं है? ये जोड़ा, इसमें क्या अल्लाह की निशानी है? जरा गौर करें। मर्द और औरत 2 सिन्फ हैं, लेकिन दोनों इंसानियत में एक हैं। कि जैसे मर्द इंसान है वैसे औरत भी इंसान है। दोनों आदमियत में एक हैं, जैसे मर्द आदमी वैसे औरत भी आदमी। दोनों की तख्लीक का जो प्रोसेस है वो सेम है। जिस प्रोसेस से लड़का पैदा होता है उसी प्रोसेस से लड़की पैदा होती है कि नहीं है? प्रोसेस में तो कोई फर्क नहीं है, प्रोसेस एक है, माद्दे तख्लीक भी एक है। जिस माद्दे से लड़का पैदा होता है उसी माद्दे से लड़की भी पैदा होती है। जरा गौर करें, माद्दे तख्लीक भी एक, प्रोसेस भी एक। लेकिन क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं है कि एक ही माद्दे से, एक ही प्रोसेस से अल्लाह पाक कभी लड़का पैदा कर रहा है, कभी लड़की पैदा कर रहा है? क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं है? क्या इससे हमें रब की ज़ात और सिफात की मारिफत हासिल नहीं होती? हमें हासिल नहीं होती। आप चीनी ले ले, सूजी ले ले, घी ले ले, ये माद्दे हो गए। और जो हलवा बनाने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करें।
कि पहले घी गरम किया, फिर उसके अंदर चीनी डाली, सूजी डाली, आपने बना दिया, प्रोसेस पूरा फॉलो किया, हलवा बन के तैयार हो गया। फिर दोबारा यही काम करें, चीनी लें, सूजी लें, घी लें, उसी प्रोसेस को फॉलो करें, हलवा ही बनेगा। तीसरी बार वही प्रोसेस आप फॉलो करें, हलवा ही बनेगा, सेवैयां नहीं बन जाएंगी, है कि नहीं है? जर्दा नहीं बन जाएगा, बिरयानी नहीं बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मादा है, वही सूजी, वही चीनी, वही घी, प्रोसेस एक है। हम एक किस्म के मादों को लेकर एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करें, एक ही चीज बनती है, हलवा ही बनता है। मगर कुर्बान जाए हमारे रब की शान तख्लीक पर कि एक ही मादा मनविया है, प्रोसेस भी एक है, मगर कभी लड़का पैदा हो रहा है, कभी लड़की पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। ये हमारे रब की पहचान ये बात नहीं बताती है? कौन है वो ज़ात? क्या सेक्स के डिटर्मिनेशन में किसी इंसान के इंतजाम का कोई अमल दखल हो सकता है? कि मादा एक है, प्रोसेस एक है, तो कोई इंसान अपने काम के जरिए कभी लड़का बना दे, कभी लड़की बना दे। इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें इंसान के अमल का कोई दखल नहीं है, इंसान की सोच का कोई दखल नहीं है। आज साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद अगर कोई इंसान चाहे कि इसमें अपना अमल दखल कर ले, नहीं कर सकता। तो क्या इससे हमें रब की ज़ात व सिफ़ात की मारिफत नहीं होती है? वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से। अब दूसरी बात गौर करें, हजरत आदम से लेके आज तक इंसानों की तख्लीक का सिलसिला जारी है। हजरत आदम को आए हुए ज्यादा से ज्यादा 8,000 साल गुजरे। कितने साल? 8,000 साल, इससे ज्यादा नहीं गुजरे। वो जो आप पढ़ते रहते हैं ना कि 10,000 साल तक, 20,000 साल तक इंसान जो है दरख्त पे रहा, फिर उसके बाद गार में रहा, नंगा घूमता रहा, कच्चा पक्का खाता रहा, वो सारी थ्योरीज हैं। साइंसदान अक्ल के घोड़े दौड़ा करके हमें थ्योरीज बताते हैं, इस्लाम हमें फैक्ट बताता है कि नहीं है? और इंसानियत की इससे बड़ी तजलील नहीं हो सकती कि कहा जाए कि हजारों साल तक इंसान दरख्तों से लटका रहा, हजारों साल तक गारों में रहा, हजारों साल तक नंगा पुंगा घूमता रहा, कच्चा पक्का खाता रहा। ये इंसानियत की सबसे बड़ी तजलील है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया तो उसे एक चीज ऐसी दी है जो तमाम मखलूकात में उसकी अजमत को बढ़ाती है, और वो चीज है उसकी अक्ल। ये अक्ल होते हुए इंसान हजारों साल तक वहशियाना जिंदगी गुजारता रहे, ऐसा तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। हजरत आदम को आए 8,000 साल से ज्यादा नहीं गुजरे, तो 8,000 साल से इंसानों की तख्लीक का सिलसिला जारी है। अब इस 8,000 साला इंसानी तारीख पर आप एक कायराना निगाह डाल लीजिए। आपको हर दौर में, हर इलाके में लड़कों और लड़कियों की पैदाइश में एक तनासुब नजर आएगा। वमीन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से। कैसे? जरा गौर तो करो। हर जमाने में, हर इलाके में आपको एक तनासुब नजर आएगा। आप ऐसा कभी नहीं पाएंगे कि किसी इलाके में खाली लड़के ही लड़के पैदा हो। आप किसी जमाने में ऐसा नहीं पाएंगे कि खाली लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं। किसी इलाके में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि खाली लड़के ही लड़के पैदा हो रहे हैं, ये खाली लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, बल्कि हर जमाने में, हर इलाके में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही मादा मनविया से, एक ही प्रोसेस से जो लड़का और लड़की को पैदा करता है, तो उनके दरमियान एक मुनासिब तनासुब रखता है। ऐसा नहीं होता कि खाली लड़के ही लड़के पैदा हो जाएं, ऐसा भी नहीं होता कि खाली लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो जाएं। बताइए तो सही कि जो इंसानियत की 8,000 साल तारीख में हर इलाके में जो लड़कों और लड़कियों की तख्लीक में और पैदाइश में ये तनासुब है, क्या ये तनासुब किसी इंसान के अमल दखल की वजह से है? क्या कोई इंसान ऐसा कर रहा है? नहीं, वो जात ऐसा कर रही है जो कादिर भी है, अलीम भी है, हकीम भी है। अल्लाह इंसानों की जरूरियात जानता है,
वो जानता है कि हमने कितने मर्द पैदा किए तो कितनी लड़कियां की जरूरत है, कितने औरतें पैदा की हमने तो कितने मर्दों की जरूरत है। लिहाजा एक तनासुब अल्लाह पाक जोड़ा, ये अल्लाह की निशानी है। अगर इस पे गौर करें तो क्या हमें रब की कुदरत का पता नहीं चलता, रब की हिकमत का पता नहीं चलता, रब के इल्म का पता नहीं चलता? इसी बात को फरमाया व मिन आयातिही, ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। उसके बाद देखिए फरमाया लितस्कुनु इलैहा, और ये जोड़े इस वजह से बनाए कि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो, एक दूसरे से। आप जरा गौर तो करें कि मर्द और औरत अगरचे इंसानियत में एक हैं, आदमियत में एक हैं, लेकिन जिस्मानी साख्त में दोनों में बड़ा फर्क है, ज़हनी काबिलियत में बड़ा फर्क है, जिस्मानी ताकत और कुव्वत में बड़ा फर्क है, जज्बात और एहसासात में बड़ा फर्क है, दोनों के दाइयात और तकाज़ों में बड़ा फर्क है। हाँ, दोनों इंसान हैं, लेकिन जज्बात के एतबार से भी बड़ा फर्क है और साख्त के एतबार से भी बड़ा फर्क है, यानी दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। अब जरा गौर करें कि इंसान जब किसी अलग महफिल में जाता है तो उसे सुकून मिलता है कि इज़्तिराब होता है? सुकून मिलता है कि बेसुकूनी मिलती है? मिसाल के तौर पे कोई देहाती शख्स है, वो बच्चा वो पैदा होने से ये लेकर के बड़े होने तक हमेशा देहाती में रहा और उसने शहर की तहजीब नहीं देखी, शहर का रखरखाव नहीं देखा, वहां का रहन सहन नहीं देखा। अचानक आप उस देहात में पैदा हुए पले बड़े शख्स को किसी ऐसी पार्टी में ले जाएं कि जहां के पर शहर के बड़े बड़े लोग, तालीम याफ्ता और मुहज्जब लोग मौजूद हों, तो जाहिर है कि इस बंदे में और उन लोगों में फर्क होगा ना। तो जब ये एक देहात का बाशिंदा उन शहरियों की महफिल के बीच जाएगा, उन पढ़े लिखों और मुहज्जब अफराद, तालीम याफ्ता और अमीर लोगों के बीच जाएगा, तो ये सहज महसूस करेगा कि असहज महसूस करेगा? असहज महसूस करेगा ना। वो सोचेगा कि कहाँ आ गया मैं, यहाँ तो हमारी तरह कोई नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने जैसे लोगों में सुकून महसूस करता है। एक बड़ा फारसी का मशहूर मकूला है, कुनत हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, एक दूसरे के साथ ही लोग मेल खाते हैं, सुकून भी मिलता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच चले जाएं जो आपसे बिल्कुल अलग हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप मुस्तरिब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि कब मैं इस महफिल से निकलकर अपने जैसे लोगों की महफिल में चला जाऊं। मगर जरा खुदा की कुदरत तो देखें, खुदा की शान तो देखें। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया, इंसान की दो मुख्तलिफ सिनफें रखी, एक मर्द एक औरत, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, साख्त के एतबार से भी, ज़हनी सलाहियत और लियाकत के एतबार से भी, जज्बात और एहसासात के एतबार से भी, तकाज़ों और दायात के एतबार से भी बड़ा फर्क है। दोनों अलग अलग है, लेकिन वाहरे खुदा की कुदरत, जब ये अलग अलग आपस में दोनों मिलते हैं तो दूरो नफूर नहीं होता, सुकून, इज़्तिराब और बेचैनी नहीं होती, बल्कि इत्मीनान नसीब होता है, सुकून नसीब होता है। हाँ, वो कौन सी जात है जिसने दो अलग अलग लोगों में एक ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी, ऐसा लगाव पैदा कर दिया कि जब तक दोनों मिल न जाएं तब तक सुकून मुकम्मल नहीं होता। लितस्कुनु इलैहा, हमने बनाए जोड़े ताकि तुम सुकून हासिल करो। और ये सुकून ऐसा है कि जब तक जोड़ा मुकम्मल ना हो जाए तब तक इज़्तिराब सुकून में नहीं बदलता, बेसुकूनी इत्मीनान में नहीं बदलती जब तक जोड़ा मुकम्मल ना हो जाए। और एक मैं मिसाल आपको देना चाहूंगा, बताएं तो कोई ऐसी जगह जहां पर तमाम नेमतें मौजूद हैं, बताएं वो कौन सी ऐसी जगह है? जाहिर है जन्नत है ना। जन्नत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आया ला ऐनुन रअत वला उज़्नुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। जन्नत वो जगह है कि न तो किसी की आंख ने देखा, न तो किसी के कान ने सुना, न किसी के दिल में ख्याल तक गुजरा। कौन सी ऐसी नेमत नहीं जो वहां मौजूद ना हो।
वहाँ की फिजाएं लाजवाब, वहाँ की बहारें लाजवाब, वहाँ के महल्लात लाजवाब, वहाँ की सुबह लाजवाब, और वहाँ पे शाम और दोपहर हमेशा सुबह की रोशनी फैली रहती है। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम नेमतें मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने अबुल बशर सैयदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद कहाँ रखा? जन्नत में रखा। जन्नत वो जगह है जहां पे तमाम नेमतें मौजूद हैं। लेकिन रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम जन्नत में थे तो वहां पर उन्हें सुकून नहीं था, वहां पे उन्हें इत्मीनान नसीब नहीं था, क्योंकि जन्नत में तमाम नेमतें मौजूद थी मगर उनका जोड़ा मौजूद नहीं था। लिहाजा उन्हें वहां भी बेसुकूनी रहती थी, बेइत्मीनानी रहती थी। पता चला कि जोड़े की तकमील के बिना जन्नत की बहारें भी किसी काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। जन्नत की नेमतें भी इंसान को सुकून नहीं दे सकती जो सुकून उस जोड़े की तकमील से मिलता है। हजरत आदम जन्नत में रहे, सुकून नहीं मिलता था। एक बार सो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नींद तारी कर दी, जोड़ा पैदा करना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया, बाईं पसली से। हजरत आदम जब बेदार हुए तो अपने सामने एक अपने जोड़े को बैठा हुआ देखा। इस्तिराब था, बेचैनी थी, बेसुकूनी थी। जोड़ा मिला तो जाहिर है कि फौरन लपके हाथ बढ़ाया हजरत हव्वा की जानिब। तो हजरत हव्वा ने ये अर्ज किया कि इससे पहले मेरा महर दे। क्या दे? अगर वक्त होता तो मैं तुम्हें भी तफसील अर्ज करता। मेरा महर दे। हजरत आदम ने अर्ज किया खुदा की बारगाह में, मौला इनका क्या महर है, क्या मैं इनको दूं? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनका महर यह है कि तू मेरे नबी पर एक रिवायत के मुताबिक 3 बार दुरूद पढ़ और एक रिवायत के मुताबिक 20 बार। ये हजरत हव्वा को जरा इससे महर की अजमत का अंदाजा लगा। याद रखिए, महर का ताल्लुक औरत की डिग्निटी से, उसकी शान से है। और आपको पता है जब मैं कहीं निकाह पढ़ाने जाता हूँ ना तो ये 3000 4000 देखता हूँ ना तो मुझको बड़ी बेचैनी होती है। आपको पता है महर इतनी अजीम चीज है कि सबसे पहला महर जो दिया गया औरत को आका पर दुरूद की शक्ल में दिया गया। इससे अजीम महर और क्या हो सकता है? तो महर का ताल्लुक औरत की डिग्निटी से है, उसकी शान से है। लिहाजा औरत के शायाने शान महर देना चाहिए। शायाने शान। मैं बताऊं एक बात, महर फातिमी कितना था? मैं बताऊं आकाए करीम अपनी अज़वाज को कितना महर दिया करते थे? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली ने जो हजरत फातिमा ज़हरा को महर दिया था वो आज के जमाने के एतबार से तकरीबन 1.5 किलो चांदी की कीमत के बराबर। 1.5 किलो चांदी, जो कि तकरीबन लाख से कुछ ज्यादा होते हैं, 1.5 लाख के करीब होते हैं। ये महर फातिमी है। आकाए करीम ने अपनी अक्सर अज़वाज को इतना ही महर दिया। सिर्फ एक ज़ौजा है जिनको ये बहुत ज्यादा महर दिया गया और वो महर ये नज्जाशी बादशाह ने दिया था। वरना आपने अक्सर अपनी अज़वाज को 1.5 किलो चांदी के बराबर ये महर दिया, जो आज के जमाने के एतबार से तकरीबन 1.5 लाख बनता है। तो जरा इस पर भी गौर करना चाहिए। हालांकि ज्यादा, बहुत ज्यादा महर होना ये भी शरीयत में नापसंदीदा है, यकीन जाने ये नापसंदीदा है, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि औरत के शायान शान न हो। उसकी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, उसकी शान का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ तो ऐसा होता है कि जो महर जो होते हैं कि मुतलक होते हैं। महर की 3 किस्में हैं। एक मुतलक है कि मौत से पहले कभी न कभी दे देना है। ऐसे लोगों की नियत पहले ही खराब हो जाती है कि बाद ही में माफ करा देंगे, है कि नहीं? तो जैसी नियत वैसी बरकत। तो मैं आज कर रहा था कि दुनिया का सबसे पहला महर जो दिया गया वो आकाए करीम पर दुरूद की शक्ल में दिया गया। इससे आप महर की और रिश्ते निकाह की अजमत का अंदाजा करें। तो हजरत आदम जन्नत में है मगर वहां भी इज़्तिराब है, बेसुकूनी है। जब तक हजरत हव्वा और हजरत आदम का जोड़ा मुकम्मल नहीं हो गया तब तक हजरत आदम को जन्नत में भी चैन और सुकून नहीं मिला।
लितस्कुनु इलैहा। तो ये सुकून जोड़े के बिना जब जन्नत में नहीं तो दुनिया में कहाँ। और एक और बात बताऊं कि ये जो इस्तिराब अल्लाह पाक ने रखा है ना मर्द और औरत के दरमियान, एक बात बता रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा, उसी इस्तिराब का नतीजा है जो आज आप ये तमाम तरक्कियात देख रहे हैं। ये तहजीब, ये तमद्दुन, ये शहर, ये घर, ये जो मुख्तलिफ साइंसी तरक्कियात, टेक्नोलॉजी की तरक्कियात जो आप देख रहे हैं ना, ये सब उसी इस्तिराब का नतीजा है। उसी इस्तिराब का नतीजा जो मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए रख दिया गया है। मर्द के अंदर औरत के लिए इस्तिराब रखा गया, औरत के अंदर मर्द के लिए इस्तिराब रखा गया। अगर ये इस्तिराब नहीं होता, जरा सुनिएगा, इसी इस्तिराब की वजह से मोहब्बत पैदा होती है, इसी तड़प की वजह से मोहब्बत पैदा होती है, और उसी मोहब्बत की वजह से इंसान एक औरत के साथ पूरी जिंदगी बन के रहता है। उसी मोहब्बत की वजह से इंसान घर बनाता है, घर से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से गांव बनता है, गांव से कस्बा बनता है, कस्बा से शहर बनता है, और ये इंसान एक मुआशरे में रहना शुरू करता है। और जब मुआशरे में रहना शुरू करता है तो मुआशरे की अपनी जरूरियात होती हैं, तो जरूरियात इजादात की जननी होती हैं। जब जरूरत होती है तो नए नए इन्वेंशन होते हैं। आप ये जो तमाम तहजीब की तरक्कियात देख रहे हैं, ये उलूम की तरक्कियात देख रहे हैं, ये साइंस की तरक्कियात देख रहे हैं, ये तमाम जो इंसानियत का उरूज जो आज यहाँ तक पहुंचा है, यकीन जाने ये उसी इस्तिराब का मरहूने मन्नत है जो अल्लाह पाक ने मर्द और औरत के दरमियान एक दूसरे के लिए रखी। अगर वो इस्तिराब न होता, अगर वो इस्तिराब न होता तो याद रखें कोई भी एक औरत के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारता, घर नहीं बनाता, और जब घर नहीं बनता तो कुछ नहीं होता, है कि नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, अगर वो इस्तिराब नहीं होता तो मुमकिन था कि इंसानों की नस्ल जानवरों की तरह चल जाती। आप बताएं ना, जानवरों में इस्तिराब है, मोहब्बत है, आपने उनकी कोई तहजीब देखी है, उनकी सोसाइटी, उनका तमद्दुन, उनका कुछ है? कुछ नहीं। क्यों? ये हालांकि नस्ल तो उनकी भी चल रही है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नस्ल भी आगे बढ़ रही है। तो अगर वो इस्तिराब ना होता तो मुमकिन था इंसानियत की नस्ल जानवरों की तरह बढ़ जाती, लेकिन ये तहजीब जन्म नहीं लेती, ये सिविलाइजेशन जन्म नहीं लेता, ये तमद्दुन जन्म नहीं लेता। ये जो आप तमाम इंसानियत की तरक्की देख रहे हैं, उसी इस्तिराब का मरहूने मन्नत है जो मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए मौजूद है। लितस्कुनु इलैहा, कि तुम सुकून हासिल करो। उसके बाद फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह पाक ये फरमाता है कि हमने जोड़े के दरमियान जो जोड़ा बनाया, मोहब्बत और रहमत के जज्बात रखे, मोहब्बत और रहमत के जज्बात। उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि यहाँ पर मोहब्बत से मुराद ये जिनसी मोहब्बत है जो एक अट्रैक्शन होता है, और रहमत से मुराद एक दूसरे की खैर खाही है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की जरूरियात में काम आना है, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहना है, एक की खुशी दूसरे की खुशी, एक का गम दूसरे का गम। ये मोहब्बत से मुराद जिनसी मोहब्बत, और रहमत से मुराद कल्बी मोहब्बत। अल्लाह फरमाता है कि हमने उस जोड़े के दरमियान मोहब्बत भी रखी, रहमत भी रखी। जरा गौर तो करें, रिश्ते निकाह में क्या होता है? जब आदमी निकाह पढ़ता है तो दो ही बोल तो हैं, मैंने तुमसे निकाह किया, सामने वाला बोला कबूल किया, इजाबो कबूल। निकाह के दो बोल हैं। निकाह के दो बोल में इतना असर कि मियाँ बीवी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए, दोनों खानदान बाहम शीरो शकर हो जाए। हम पिछले लगभग आधे घंटे से आपसे बात कर रहे हैं, सैकड़ों बोल चुके हैं, लेकिन वो मोहब्बत तो नहीं होगी, उस किस्म का लगाव तो नहीं होगा। निकाह के दो बोल क्या है? दो बोल ही तो है। तो उन दो बोलों में इतना असर कि दोनों बाहम शीरो शकर हो जाएं, जिंदगी भर के लिए साथ रहें, एक की खुशी दूसरे की खुशी हो जाए, एक का गम दूसरे का गम हो जाए। निकाह के दो अल्फाज में ये असर किसने रखा? कहना पड़ेगा कि वो जात है जो सबसे बड़ी अल्लाह की, जिसने निकाह के दो बोल में इतना
वरना क्या है बोल अल्फाज में क्या है कि नहीं? तो इससे भी खुदा की जात और सिफात की मारिफत होती है। अब एक और बात पे गौर करें कि मोहब्बत यानी कि जिनसी मोहब्बत हो सकता है कि उम्र गुजरने के साथ साथ कम हो जाए, यह है कि नहीं? कम हो जाए, बस आयत करीमा खत्म ही होने वाली है। तो हो सकता है कि जिनसी मोहब्बत कम हो जाए वक्त के साथ साथ, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा रहमत के जज्बात वक्त के साथ साथ और बढ़ते रहते हैं, है कि नहीं? आप देखे होंगे कि जवानी में जो मियाँ बीवी हमेशा लड़ते रहते हैं, वही बुढ़ापे में आकर के एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ते हैं, है कि नहीं? हमने अक्सर ऐसा देखा, और खासकर देहातों में ऐसा ज्यादा होता है कि जब तक जवान थे तब तक ये लड़ाई हो रही है, खूब लड़ाई हो रही है, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि कोई बोल दे एक दूसरे को कुछ हरगिज नहीं हो सकता। पता नहीं जिस वक्त मोहब्बत की उम्र थी उस वक्त लड़ते हुए गुजरे, और अब जब वो उम्र खत्म हो गई तो ये मोहब्बत बढ़ती जा रही है। ये किसने रखा है? किसने रखा है? जरा गौर करें, अल्लाह फरमाता है हमने रखा है। अल्लाह फरमाता है वजाला बैनकुम मवद्दा, मोहब्बत रखी। एक उम्र के बाद जिनसी मोहब्बत में कमी आने लगती है तो रिश्ता को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अल्लाह पाक ने फरमाया व रहमा, मोहब्बत के साथ साथ रहमत के जज्बात भी रख दिए हैं, जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ रहमत के जज्बात और बढ़ते रहते हैं। अगर और ये असर किसने रखा? अगर गौर करें तो यकीनन रब की ज़ात और सिफात की मार्फत होती है। यही है वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से जिसने निकाह पे गौर कर ले अल्लाह की ज़ात और सिफात की मार्फत हासिल होती है। तो ये इस्लाम की निगाह में निकाह की अजमत है कि निकाह को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी करार दिया। अल्लाह को पहचानना है, रिश्ते निकाह पे गौर कर लें। इतनी अजीम चीज कि जिससे रब की ज़ात और सिफात की मारिफत हासिल होनी थी, जिससे इंसान, जाहिर सी बात है जब रब की ज़ात और सिफात की मारिफत हासिल होगी तो रूहानियत बढ़ेगी, रूहानियत बढ़ेगी, रब का कुर्ब बढ़ेगा, रब का कुर्ब बढ़ेगा, तकवा बढ़ेगी, परहेजगारी बढ़ेगी, दीनदारी आएगी, और ये सब निकाह की बरकत है, सब निकाह की बरकत है। लेकिन हमने निकाह की इन सारी बरकतों को खत्म कर दिया है। वजह एक हदीस पाक बस अर्ज कर दूं, अल्लाह फरमाता है कि आज़मुन निकाही बरकत ऐसरुहु मऊना, बरकत में सबसे बढ़कर वो निकाह है जो खर्च में सबसे ज्यादा। बस ये निचोड़ है। निकाह की इतनी अजमत, निकाह से इतनी बरकतें हासिल होती हैं। आज कहां बरकतें हासिल हो रही हैं? निकाह की बरकत सबसे बड़ी दीनदारी है। दीनदारी खत्म हो जाती है कि रिश्ते से पहले, निकाह से पहले अगर इंसान जो है 5 वक्त का नमाजी था तो निकाह के बाद मस्जिद में कम नजर आता है। अगर पूछा जाए तो क्यों? कि हुजूर पहले ना अखराजात नहीं थे, सर पे जिम्मेदारियां नहीं थी, अब घर का खर्चा बढ़ गया है, लिहाजा काम ज्यादा करता हूँ, जिसकी वजह से जो है मौका नहीं मिल पाता, दीनदारी कम हो गई। निकाह की एक बरकत है घर का सुकून। वो सुकून देख ले क्या हाल है। एक ऐसा होता है कि जब निकाह हो जाता है कि भाई भाई मोहब्बत से रह रहे थे, बहनों में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन एक बाहर वाली आ गई, सुकून दरहम बरहम हो गया। ये निकाह की बरकत है, सुकून लितस्कुनु इलैहा, वो भी सुकून खत्म। निकाह की एक बरकत है वलदे सालेह का हुसूल, औलाद का हुसूल, सालेह औलाद, नेक औलाद, वो भी बरकत। नई नस्ल को बिगड़ती हुई हम देख रहे हैं। नई नस्ल किस रास्ते की जानिब जा रही है? हमारी औलाद कहां जा रही है? साले औलाद का हुसूल वो भी नहीं हो पा रहा। निकाह की ये सारी बरकतें क्यों नहीं मिल रही हैं हमें? बस एक हदीस पाक, आज़मुन निकाही बरकत ऐसरुहु मऊना, निकाह की बरकत हासिल करनी है, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, आसान करो, निकाह की सारी बरकतें मिलने लगेंगी, है कि नहीं? बस यही निचोड़ है। अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वक्त होता तो भी तफसील अर्ज करता। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए और दोनों जहान की सआदतों से हमें हमकिनार फरमाए। आमीन। रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम शहरे यारे ए रमता
ताजदारे हरम शहरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा पेला को सलाम जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज़ साथ पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवे शान कुदरत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सुबह लूँगा शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूँगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। सलातुस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातुस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातुस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व अहली बैतिका या नबी अल्लाह या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अल्लाह या रहमान या रहीम करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा या खालिक या मालिक या सत्तार या रहमान या गफ़्फ़ार मौला तेरी दी हुई तौफीक से हम गुनहगार बंदों ने इस ज़मीन पे हाजिर होकर जो कुछ भी तेरा और तेरे महबूब अलैहिस्सलाम तेरे महबूब के प्यारे ग़ुलामों का ज़िक्र जमील किया। मौला तबारक व तआला सर शाम से लेकर अब तक जो भी कार्य खैर किए गए मौला करीम उन तमामी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। मौला तबारक व तआला इन तमामी पर अपने शान रहीमी व करीमी के हिसाब से सवाब अज़ीम नसीब अता फरमा। मौला इस सवाब को हम सबसे पहले अपने आका की बारगाह में नज़र करते हैं कबूल व मकबूल फरमा। आका के सदक़ुल में जुमला अंबिया इकराम तमामी सहाबा इकराम सहाबियात ताबईन तबे ताबईन ताबियात अज़वाज मुतहरात ख़ानदान अहले बैत तहार तमाम शहीदान इस्लाम तमामी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात कुल औलिया कामिलीन तमामी बुजुर्गान दीन की बारगाहों में नदर है कबूल मकबूल फरमा। तमाम सलासिल के तमामी बुजुर्गान दीन को होते हुए खुसूसियत के साथ मीरे मीरा पीर पीरा हुजूर गौसे आज़म हुजूर गौसुल अग़वास क़ुतबुल अक़ताब हुजूर शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नदर है कबूल मकबूल फरमा। मौला करीम अपने फज़्ल व करम से जितने भी तेरे नेक बंदे हैं
या जो दुनिया में आ चुके हैं या क़यामत तक आने वाले हैं, सबकी बारगाहों में इसका सवाब नदर है, कबूल मकबूल फरमा। मौला शादी खाना आबादी की तकरीबात हैं, मौला करीम अपने फज़्ल व करम से तमाम तकरीबात को बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुँचा दे। मौला करीम इस निकाह में खूब खूब बरकतें नसीब अता फरमा। मौला तबारक व तआला इस निकाह की बरकत से मोहतरम हमारे मुशफ़िक़ मौलाना अफ़ान साहब के वालिद मोहतरम और उनके घर वालों को बेपनाह बरकतें नसीब अता फरमा। मौला करीम अपने फज़्ल व करम से जुमला मुसलमानों को सही तौर पे अपने नबी की सुन्नत के हिसाब से शादी खाना आबादी करने की सआदत नसीब अता फरमा। मौला करीम अपने फज़्ल व करम से आली जनाब मौलाना अफ़ान साहब की शादी को एक मिसाली शादी बना दे और मौला करीम अपने फज़्ल व करम से जुमला मुसलमानों को इसकी बरकतों से माला माल फरमा। खुसूसियत के साथ जो हमारे नौजवान भाई या हमारी बहनें अपने घरों में रिश्ते के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, मौला तबारक व तआला या बैठे हुए हैं, उनके लिए गैब से बेहतर रिश्ते इंतज़ाम फरमा। मौला करीम अपने फज़्ल व करम से तमामी मुसलमानों को नेक बनने और उनके लिए नेक जोड़ों का इंतज़ाम फरमा दे। मौला करीम अपने फज़्ल व करम से बहुत से हमारे भाई इस हाल में परेशान हैं कि मौला करीम इर्तिदाद का मसला और बहुत सी हमारी बहनें माज़ल्लाह मुर्तद हो रही हैं। अपने फज़्ल व करम से मौला तबारक व तआला सबके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा, सबके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। मुसलमान रहने, मुसलमान बनकर जीने और मुसलमान मरने की सआदत व तौफ़ीक़ नसीब अता फरमा। मौला अपने फज़्ल व करम से हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। सभी को नमाज़ पंजगाना की पाबंदी नसीब अता फरमा, कलाम मजीद की तिलावतें नसीब अता फरमा, अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे और मौला हमें अपने मालिक खालिक और खुसूसियत के साथ अपने नबी के फरमाने आली शान पे अमल करने और उसी पे ज़िंदगी गुजारने की सआदत नसीब अता फरमा। हज़रत मौलाना शायर अहले सुन्नत जनाब मज़हर इलाहाबादी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते का इंतज़ाम फरमा दे। मौला करीम अपने फज़्ल व करम से जो भी परेशानियाँ हैं उसे दफ़ा व दूर फरमा दे, तमाम रुकावटों को दूर फरमा दे, उनके नाना मोहतरम को राज़ी फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन।